हेलो, वेलकम टू फोकस। ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, अगस्त का महीना। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, भारत की आज़ादी का दिन। और एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसे भारत हमेशा याद करता है, वो 8 अगस्त 1942 का दिन था। 8 अगस्त 1942 को एक नारा गूंजा था, एक आंदोलन शुरू किया था गांधी जी की अध्यक्षता में। गांधी जी ने आह्वान किया था उसका, और वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने उस आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 को किया था। कल यानी 8 अगस्त 2025 को 2025 को उसको मनाया गया, एक नोशनल तरीके से मनाया गया। और उसका मनाया जाना इतने साल बाद फिर क्यों जरूरी हुआ ज्यादा, क्योंकि उसके एक दिन पहले एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई। राहुल गांधी की एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके लिए वो करीब एक हफ्ते से कह रहे थे। किस बारे में कह रहे थे? उन्होंने कहा था कि उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन की वजह से, उनकी एक्टिव सपोर्ट से एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी है। और वो जब उसके जो एविडेंस वो पेश करेंगे तो एक तरह का एटम बम फट जाएगा। ये वो बहुत पहले से कह रहे थे कि मैं जल्दी ही वो करने वाला हूँ। और बीजेपी उनको चैलेंज कर रही थी, करके बताइए क्या कर लेंगे ये सब। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसी चीज हो सकती। लेकिन राहुल गांधी ने परसों 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बम फोड़ दिया। एक टुकड़ा राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें वो बोल रहे हैं, वो जरा सुनिए। Foundation of our constitution, everything that our constitution stands for is based on the fact that one person gets one vote. Right? And so when we're looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote. राहुल गांधी ने बताया कि हम लोगों ने 6 महीने पूरी रिसर्च करने के बाद कर्नाटका में एक कंस्टिट्यूएंसी में जिस तरह से वोट पड़े, उन सब के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च की। क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं था। उसने डेटा देने से, डिजिटल डेटा देने से साफ मना कर दिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर जो वोट पड़े थे उनके एक एक वोट की पर्चियां ली, इकट्ठी की, जो कि 7 फुट ऊंची थी, जो कि आप देख सकते हैं। राहुल गांधी की जब बोल रहे हैं तो पीछे उसकी एक तस्वीर है 7 फुट की, पूरी पर्चियों की। और एक एक पर्ची पर उनकी पूरी टीम ने रिसर्च की, 6 महीने तक की। और उसके बाद में जो तथ्य सामने उभरे वो दिल हिला देने वाले थे। एक व्यक्ति 4-4 जगह डिफरेंट स्टेट्स में वोट डाल रहा है। एक छोटे से कमरे जैसे घर में, छोटे से, बहुत ही छोटे, 80-80 लोग बताए जा रहे हैं, उनके एड्रेसेस दर्ज हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एडोलेसेंट्स होते हैं, जो पहली बार अडल्ट होते हैं, उसमें 70-70 वर्ष की, 80 वर्ष की ये लोग वोट डाल रहे हैं। हर तरह की धांधली जो आप सोच सकते हैं वो की गई, पूरी तरह से बेखौफ तरीके से। राहुल गांधी की टीम ने एक एक चीज पकड़ी, खूबी से पकड़ी, और देखा कि एक एक आदमी उसी नाम से कई जगह उसको दिखाया गया है। वो जो लिस्ट थी, फोटो भी कहीं है कहीं नहीं है,
और कहीं है तो बहुत बिल्कुल बिंदु जैसा फोटो, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने तन्मयता के साथ, मुस्तैदी के साथ सब पकड़ लिया। और परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कल, दैट वाज यस्टरडे 8 अगस्त को, जितने भी अपोजिशन ग्रुप में, अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, उनका एक डिनर राहुल गांधी के घर पर हुआ, और एक विस्तृत मीटिंग हुई, और आंदोलन का आह्वान कर लिया गया। क्यों आंदोलन जरूरी है? क्योंकि एक चीज निश्चित है कि सरकार बेशर्म की तरह से वहीं रुके रहना चाहेगी। उन्हें कोई अधिकार नहीं रह गया है बैठे रहने का मोदी जी को, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पूरी भट पिटने के बाद जबरदस्ती ही जब उनके ऊपर आ जाएगी तभी वो जाएंगे। इसके लिए ये बिल्कुल जाहिर था कि मामला कोर्ट्स भी नहीं संभालेंगे। कोर्ट्स का जो रुख है वो दिख रहा था। ये मामला अल्टीमेटली उस अदालत में जाएगा जो सबसे बड़ी अदालत है, जो बहुत ही ऊंची अदालत है, जहां ईमान अभी भी है, वो है पब्लिक। हमारे राष्ट्र के जितने भी नेता हैं वो कई दफा पब्लिक को टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पब्लिक को मूर्ख बनाते चल सकते हैं, हमेशा के लिए बनाते जा सकते हैं। नहीं, पब्लिक एक दफा जब जागती है तो बहुत जबरदस्त झापड़ रसीद करती है। आज एक छोटा सा टुकड़ा मैं अपने ही एक और वीडियो का दिखाना चाहूंगा। वो है फोकस का एपिसोड नंबर 58। इसका लेटेस्ट जो इसका खतरा खड़ा हुआ है वो है द SIR, SIR का लागू किया जाना। व्हाट इज SIR? SIR is not sir, it is the abbreviation for Special Intensive Revision of Electoral Roll। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, और ये जो एपिसोड है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में है, जिसे कहते हैं SIR। SIR नॉट फॉर सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स में जो वोटर्स के नाम होते हैं उसको बदला जा रहा है। जो पहले वाले थे वो निकाले जा रहे थे, और नए वाले शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की इस सरकार ने। मतलब इस सरकार के तहत इलेक्शन कमीशन ने कहाँ के लिए, बिहार के जो इलेक्शन आने वाले उसके बारे में सारा हिंदुस्तान, स्पेशली बिहार, बहुत ही एक्सरसाइज है, बहुत ही उत्तेजित है। और पार्टियों ने कह चुकी हैं, विरोध पक्ष में जो पार्टियां हैं, तो वो इसको ऐसे ही नहीं लेंगी, वो चुप नहीं बैठेंगी, एक्सप्लोजन होगा। और ये लग रहा है, ये इसका संकेत जो है साफ दिखाई दे गया, ये जो फाइंडिंग्स हुई हैं इनकी वजह से। बिकॉज पूरे हिंदुस्तान में सिवाय गोदी मीडिया को छोड़कर अंदर ही अंदर बहुत आक्रोश, रोष, उबले हुए लोग अभी तक खुल के नहीं आए हैं। क्योंकि अगर इस पर कदम नहीं उठाया गया जल्दी से, इसको एड्रेस नहीं किया गया, तो ज्वालामुखी फट सकता है। और दैट्स द जॉब दैट हैपन्स व्हेन ए आंदोलन, a movement begins, a revolution begins, like गांधी जी had done। उसकी घड़ी बिल्कुल दरवाजे पर है। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे राहुल गांधी साहब ने उठाए। एक तो खुला चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक की एक माधोपुरा, एक कंस्टिट्यूएंसी सेगमेंट का पूरा जो आंकड़े हैं वहां के जितने भी फिगर्स हैं, डिटेल्स हैं, एक असेंबली सेगमेंट के हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमें डिजिटल डेटा नहीं दिया गया, क्योंकि हमने फिर से मांगा है, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हम एक कंस्टिट्यूएंसी में इतना वक्त लगा कर कर सकते हैं, तो हम हर कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ पर हमें शक होता है कि वोटों की चोरी हुई है, वहाँ हम यही काम करेंगे। टीम्स लगेंगी, काफ़ी वक्त लगेगा, पर हम निकाल के बताएंगे। क्योंकि उन्होंने खुल करके कर्नाटक में एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे
मेरी टीम को डिजिटल डेटा दे दीजिए और मैं प्रूव कर दूंगा कि खुद नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चोरी से अपनी सीट बचाई, चोरी से चुनाव जीते हैं, वरना वो हार गए थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है, सत्य में है, पर बीजेपी के जो टीम से वो धीरे धीरे कुल मिला करके कुछ ना कुछ कहने लगी है। बट एज आई सेड, जैसा भारत छोड़ो यात्रा का आह्वान था, वो ये आह्वान एनी टाइम बीजेपी गद्दी छोड़ो के नाम से भी हो सकता है, और ये बहुत भयंकर होगा। मैंने अपने वीडियो में एपिसोड नंबर 58 की जो मैंने अभी लगा रहा हूँ उसमें भी मैंने कहा कि इसका लेटेस्ट जो इसका खतरा खड़ा हुआ है वो है द SIR का लागू किया जाना। व्हाट इज SIR? SIR is not sir, it is the abbreviation for Special Intensive Revision of Electoral Roll। बिहार के जो इलेक्शन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, उसमें एक नई चीज इलेक्शन कमीशन ने की है, आदेश दिए हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन से पहले विद इन कपल ऑफ मंथ्स में भी ये जो SIR है ये लागू होगा। नए नए जो कागज हमसे मांगे जाएंगे लोगों से कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। नागरिकता हर वोटर की चेक की जाएगी, तभी उन्हें वोट देने दिया जाएगा। जो पहले की वोटर लिस्ट थी वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, दैट विल नॉट बी फॉलो। न्यू वोटर लिस्ट जल्दी जल्दी बनाई जाएगी। इसका बहुत विरोध हो रहा है और विरोध बढ़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस और अपोजिशन की बहुत सारी पार्टियां, स्पेशली बिहार में RJD, तेजस्वी यादव की नेतृत्व में बहुत विरोध कर रहे हैं इस बात का। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विघटन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन इससे हो सकता है। जिस तरह से ज्वालामुखी पता नहीं चलता है, अचानक फटता है, जमीन के अंदर ही अंदर हरकत होती रहती है, हमें पता नहीं चलती, और अचानक एक विस्फोट होता है और आग का गुब्बार बाहर निकल पड़ता है, सब तहस नहस कर देता है, जला डालता है। वो होने के पूरे इम्कान है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, इमरजेंसी में 2 साल के अंदर ही 75 में लागू हुई थी। इलेक्शंस आते हैं और उससे पहले एक बहुत बड़ी जो एक मुहिम शुरू हुई थी, वो क्या थी? वो बहुत ही खतरनाक मुहिम थी जिसने मिसेस गांधी की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया था। क्योंकि जिस तरह से नसबंदी इमरजेंसी में लाई गई, मिसेस गांधी खुद नहीं इतना कर रही थी, बल्कि उनका बेटा कर रहा था। संजय गांधी लेकर आया नसबंदी का पूरा जो मुहिम थी, आंदोलन था नसबंदी का। जबरदस्ती पकड़ के लोगों की नसबंदी कर दी जाती थी, इस बहाने ये कहकर कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक परिवार में। उसका बहुत विरोध हुआ, अंदर ही अंदर वो आग की तरह फैलती गई, और इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें मिसेस गांधी को उखाड़ फेंका गया, संजय गांधी को उखाड़ फेंका गया। इतनी ताकतवर शख्सियत यूं ही उखाड़ के फेंक दिया गया। तो जिस तरह से नसबंदी थी, वैसी हरकत ये लग रही, उसी लेवल की। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? SIR के जरिए आप लोगों से उनका मत डालने का जो अधिकार है, जो हमें हमेशा उन्हें मिलता रहा है, उनसे छीन रहे हैं। विद इन नो टाइम छीन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग डिफ्रेंचाइज हो जाएंगे, उन्हें मत डालने का अधिकार नहीं रहेगा। ये बहुत खतरनाक आग होगी, एक्सप्लोसिव होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। वही चीज यहाँ हो रही है जो कि सर में हो रही है, SIR में। एक तरह से उन लोगों को जो हमेशा से वोट देते आए, उन्हें बाहर करके, और नए लोगों को जो कभी वहां नहीं थे, ये करके ये जो धांधली है
ये उनसे उनका सबसे बड़ा अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है लोगों को, वोट देने का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार, जब वो छिनेगा तो लोग चुप नहीं बैठेंगे. दिस विल बी अ वेरी बिग रेवोल्यूशन. एंड हमें ये याद रखना होगा, जितने भी आंदोलन, बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए जिन्होंने हिंदुस्तान की, भारत की शक्ल बदली है, वो बिहार से शुरू हुए. आज हमारे इस एपिसोड में ये एक तरह का एक एक कॉशन है, सचेत करने के लिए किया गया है, शासकों को भी और शासित लोगों को, यानी हम जैसे लोग, पब्लिक को भी. आपको अपने अधिकार के लिए लड़ने की घड़ी आ चुकी है. अब आप आंखें मूंद कर अंधभक्तों की तरह नहीं रह सकते. सवाल पूछने पड़ेंगे आपको. ये सरकार बराबर भारत के विरुद्ध काम कर रही है, हित के विरुद्ध काम कर रही है. जो हाल ही में जो धांधली, जो कायरता ऑपरेशन सिंदूर में हुई है और हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ खुलेआम हमसे हमारा वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है. और राहुल गांधी की टीम की रिसर्च ने वो सिद्ध कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कट सिद्ध कर दिया है. और कमाल की चीज क्या है कि इलेक्शन कमीशन ये कहने की जगह कि हम इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे कि भाई कैसे हो गया, उनसे कहा कि आप हमें एक एफिडेविट दीजिए, शपथ पत्र साइन कीजिए. एक एमपी, पार्लियामेंट के सदस्य, और वो भी एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो पार्लियामेंट में शपथ लेता है भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए और हर उस चीज का विरोध करने के लिए जो भारत के संविधान के विरुद्ध है, उससे आप फिर से शपथ की बात कर रहे हैं. बच्चों जैसी बात. हमारे सब लोगों की जो बुद्धि रखते हैं उनकी तौहीन करने की बात, ये सोचने की बात है. दिलों को टटोलना होगा और मस्तिष्क से, ठंडे मस्तिष्क से हमें उठ खड़े होना होगा और एक्ट करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा. एक ऐसा कदम जो याद रखे, चोर जितने भी हैं वो उसे याद रखें. ये वोट चोरी आगे नहीं होगी, ये प्रण करना होगा. आज फोकस में इतना ही. प्लीज शेयर आवर वीडियो. It's important that we should get your support. And please subscribe to our channel. We need this support. जब तक आप हमें बल नहीं देंगे तो हम सच बोलने की हिम्मत कैसे जुटाएंगे. प्लीज, ये मेरा आपसे आग्रह है. थैंक यू सो मच.